3, 2 एंड 1 में दिया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर क्या होते हैं, ठीक है। नंबर क्या होते हैं, नंबर के असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सक्सीडर एंड प्रीडिसेसर एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इसी इसी में हम लोग पढ़ेंगे इज ग्रेटर देन, इज लेस देन और इक्वल देन, ठीक है। तो अब विदाउट टाइम हम बर्बाद किए, तो आज चलते हैं हम लोग पढ़ने के लिए नंबर क्या होते हैं, और ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो नंबर नंबर क्या होते हैं, तो नंबर इज एन अर्थमेटिक वैल्यू यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी एंड यूज्ड इन मेकिंग कैलकुलेशन। तो कह रहा है कि नंबर क्या होते हैं कि एक अर्थमेटिक वैल्यू होते हैं जो कि उसकी क्वांटिटी और क्वांटिटी अथवा उसको कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कि मतलब इनवर्स में कि जितने भी वस्तु हैं उनको काउंट करने के लिए हमें तो किसी किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वही तो नंबर होता है। विदाउट नंबर वी कांट काउंट एनीथिंग, ठीक है। तो नंबर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को काउंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसी की तरह। देखिए क्या कह रहा है, वी यूज सम स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल टू रिप्रेजेंट। कह रहा है कि हम वी यूज सम स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल टू रिप्रेजेंट ए नंबर, दिस सिंबल इज कॉल्ड न्यूमरल्स। कह रहा है कि हम लोग कुछ ऐसे सिंबल को यूज करते हैं, स्पेशल टाइप के जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वही तो क्या कहलाते हैं, वो न्यूमरल कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, न्यूमरल्स कहलाते हैं। फिर अगला क्या एग्जांपल में क्या कर रहा है, 5 इज न्यूमरल्स विद नेम द नंबर 5। कह रहा है कि 5 एक क्या है, एक सिंबल है। 5 जो है एक सिंबल है, जिस 5 एक न्यूमरल्स है, जो न्यूमरल है, बट उठे नंबर में किससे काउंट किया जाता है, 5 से काउंट किया जाता है, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि न्यूमरल फॉर एनी लार्ज नंबर कैन बी रिटन बाय यूजिंग 10 डिजिट। कह रहा है कि जो न्यूमरल्स होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, 10 डिजिट के माध्यम से। कितने भी बड़े नंबर हो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे क्या हो गया, एक क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, देखो, एक जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हाँ, मतलब ये कह रहा है कि इस न्यूमरल्स की सहायता से हम कितनी बड़े भी नंबर या लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है, फिर अगला क्या है, अगला क्या रहा, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब हम अगले क्या जानेंगे, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब हिंदी में ये कहा जाता है स्थानीय मान। स्थानीय मान किसी जगह पे उसका क्या वैल्यू है। जैसे सपोज दैट कोई, फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं, कोई पर्सन है वो घर पे रहता है, उसका रोल दूसरा रहता है, ठीक है। और स्कूल में चला जाता है, उसका रोल दूसरा हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग जाने पे, अलग अलग स्थान पे रहने पे उसका क्या करता है, वैल्यू को चेंज होता है, ठीक है। उसी को डिफाइन करेंगे, उसका प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है, इस पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है कि प्लेस वैल्यू, क्या कह रहा है, प्लेस वैल्यू मीन्स द सेम डिजिट रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट पोजीशन। कह रहा है कि प्लेस वैल्यू होता है कि सेम डिजिट, मतलब यदि सेम डिजिट हो और अलग अलग स्थान पे हो, मतलब रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट पोजीशन। कह रहा है कि वो अलग अलग स्थान पे बदलने पे उसका वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए 1, 7, 2 और 5 है, ठीक है, और 7 है। तो एक इसका इसका जो फर्स्ट वाले 7 की वैल्यू है उसका तो मीन 7 होता है, और जो फोर्थ वाले पे इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, 0, कितना हो जाएगा, 7000, ठीक है, 7000। तो यहाँ क्या है, ये फर्स्ट वाले पोजीशन पे है, ठीक है। और ये वाला देखिए फोर्थ वाले पोजीशन पे, ठीक है। और इसे कैसे काउंट किया जाता है, वंस, टेंस और थाउजेंड, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। तो थाउजेंड वाले प्लेस पे 7000 हो जाता है और फर्स्ट वाले प्लेस पे क्या 7 है। तो अब मतलब
नंबर तो सेम है, मतलब ये जो डिजिट नंबर है वो सेम है, मीन्स ये जो डिजिट है वो सेम है, बट उसका अलग अलग स्थान पे होने पे इसका क्या हो गया, वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो ये क्या कह रहा है, कह रहा कि फेस वैल्यू, अब क्या कर रहा है, फेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। फेस वैल्यू मीन्स द सेम डिजिट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू इन डिफरेंट पोजीशन। कह रहा है कि फेस वैल्यू क्या होता है, कि फेस वैल्यू का जो पोजीशन हो भले ही अलग अलग हो, लेकिन क्या करते हैं वो सेम वैल्यू प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हम बताएं एग्जांपल में कि सेवन, सेवन या तो फर्स्ट पोजीशन पे रहे तभी इसका फेस वैल्यू कितना होगा, सेवन ही होगा, और यहाँ फोर्थ वाले पोजीशन पे तभी इसका फेस वैल्यू कितना होगा, सेवन ही होगा, ठीक है। ठीक। तो क्या करें, फॉर एग्जाम्पल द फेस वैल्यू ऑफ सेवन इन 57,100 टू 126 इच सेवन। तो कह रहा है कि फिर इतने में सेवन का प्लेस वैल्यू कितना है, सेवन। इसी तरह अगला क्या कह रहा है, एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन इन इतना, कह रहा कि इतने में सेवन का प्लेस वैल्यू कितना है, 7,000 है, ठीक है, 7,000, ठीक। फिर क्या कर रहा है कि इसमें क्या करना है, कुछ नंबर दिए गए हैं और इसका हमको क्या डिफाइन करना है, प्लेस वैल्यू डिफाइन करना है, ठीक है। तो चलो बता दो तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट वाले का प्लेस वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट वाले का प्लेस वैल्यू क्या होगा, देखो फर्स्ट वाले का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 1, 0, 0, 9, कितना होगा, 7,000, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7,000। एंड सेकेंड वाले का क्या होगा, इसी तरह सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, 7, 0, 700, इसमें क्या होगा, 70 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा देखिए, सेवन मतलब 770 और 7, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इसमें क्या, इसमें क्या हुआ है, इसी की तरह हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या कह रहा है कि जितना एक पोजीशन कम होते जा रहा है वो क्या होगा, हर देखिए इसमें भी कितने का मल्टीप्लिकेशन हुआ, 10 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब क्या करते हैं हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, राइट से पोजीशन से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो इसमें 10 हर प्रत्येक में क्या होता है, 10 का मल्टीप्लिकेशन का इंक्रीज इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, इंक्रीमेंट। तो कह रहा है कि from this table, it is clear that the digit move from the right to left in a number, its place value increase 10 times। कह रहा कि जब हम लोग क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो 10 टाइम्स क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर अगला क्या, इसी तरह दिया गया इन, देखिए अब लोग हमें, हम लोगों को इंडियन सिस्टम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता रहना चाहिए इंटरनेशनल सिस्टम क्या होते हैं, नेशनल सिस्टम क्या होते हैं, बिकॉज बिकॉज इफ यू बिलोंग्स टू इंडिया तो इफ यू बिलोंग्स टू इंडिया तो तो आप क्या करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको किस में काउंट करना पड़ता है, इंडिया इंडिया सिस्टम में। लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल किसी अदर कंट्री में गए सर्वाइव करने के लिए तो वहां पे जो काउंटिंग करना पड़ेगा तो वो इंटरनेशनल सिस्टम में कर, क्योंकि वहाँ पे इंडियन सिस्टम से इंडिया सिस्टम तो काउंट हम इंडिया में करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल काउंटिंग अलग होती है, ठीक है। तो इसमें कितने के देगा पेयर है, देखो इसमें का इंडियन सिस्टम में कितने का, ये जो नंबर की संख्या जीरो होती है, ये सब पेयरिंग कितनी चलती है, 2 टाइम्स चलती है, टू 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 से पेयर चलती है, ठीक है, फर्स्ट वन 3 और बाकी जो पेयरिंग चलती है वो 2 2 चलती है। लेकिन जो जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें जो पेयरिंग चलती है वो फर्स्ट तो सेम रहती है, इंडिया और इंटरनेशनल की जो फर्स्ट वाली रहती है 3 डिजिट वो सेम रहती है, बट जो 3 से बाद वाली काउंटिंग होती है ये डिफरेंट होना लगती है, ठीक है। 10,000 तक तो इंडिया और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों सेम रहता है, जैसे देखो देखो यहाँ पे 10, ठीक 10, इसमें भी क्या है 10, फिर इसमें क्या है, इसमें क्या है 100, इसमें भी क्या है 100, इसमें क्या है 1000, इसमें भी है क्या है 1000, इसमें क्या है 10,000, इसमें भी कितना है 10,000 है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे लाख लाख हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है
100,000, ठीक है, 100,000, ठीक है। देखिए इसमें पेयरिंग कितने के चल रही, 3 चलनी स्टार्ट हो गई, और यहाँ की पेयरिंग जो है 2 से भी स्टार्ट है, ठीक है। फिर आता है 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खराब, 10 खराब, नील, 10 नील, बादाम, 10 बादाम, 10, ठीक इसी तरह चलता जाता है, ठीक है। इसी तरह करके इसका क्या करा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, और 10 ट्रिलियन, और उसी तरह दिया गया है 100 ट्रिलियन, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, नीचे पे देखिए, और आपको इस टेबल को क्या करना, लर्न कर लेना, हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि मैं जो क्वेश्चन दूं इंटरनेशनल सिस्टम और इंडिया सिस्टम क्या बोला कि हमको पता रहे, ठीक है। क्योंकि अब आगे वाले आने वाले चैप्टर में, अभी तो फिलहाल हम बेसिक पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे वाले चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, विदाउट हम इस टेबल को हम लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अगला क्या है देख लीजिए, अगला क्या कह रहा है, देखिए एक क्वेश्चन भी आ गया, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द नंबर ऑफ द इतने इन इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, कह रहा है कि इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, इस नंबर को किस में लिखना है, इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए पहले क्या करते हैं, सपोज दैट फर्स्ट वाला तो सेम रहता है, यहाँ तक तो सेम रहता है, लेकिन उसके बाद कितने की पेयर चलती है, 2 2 की पेयर चलती है, देखिए 2 2 की पेयर चेक कर रहे हैं, 2 2 की पेयर की है, ठीक है। ए वाली वैल्यू कितनी की होती है, वंस, ठीक है। और ये, ठीक, देखिए अगला क्या है, देखिए, देखिए इसमें क्या गया, 2 2 की पेयर चला, तो क्या क्या पढ़े थे हम, इसमें क्या पढ़े थे, 2 2 की पेयर चल रहा कि नहीं चल रहा, 2 2 की पेयर चला कि नहीं चला, ये देखिए, ये वाला आपका, ये वाला कितने का होगा, ये वाला कितने का होगा आपका, ये देखिए, ये वंस वाला हो गया, ये टू, ये वंस एंड टेंस, 100, क्या हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गई, 10,000 हो गई, और 1000 के बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है कि अब देखो, अब यहाँ 10 करोड़ तक गया तो क्या हो जाएगा, 46 करोड़, 57, 46 करोड़, देखो देख लिखा, फोर, हाँ यहाँ लिखा देखो, 46 करोड़, 57 लाख, 83, देखिए 83,000, और क्या लिखा है, 246, ठीक है, ये टू टू 2 टाइम्स आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इंडिया सिस्टम है, ठीक है। इसी तरह क्या बताएं कि इंटरनेशनल में कितने कितने की पेयरिंग चलती है, इंटरनेशनल में कितने कितने की पेयरिंग चलती है, इंटरनेशनल में कितने कितने की पेयरिंग चलती है, इंटरनेशनल में 2 2 की पेयरिंग, मतलब फर्स्ट वाला सेकंड तक तो ठीक रहता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तक ठीक रहता है, बाकी आगने वाली में तो क्या रहता है, डिफरेंट चलने रहता है, जैसे इसमें क्या चलता है कि 1 10 100 और 1000 तक तो सेम चलता है, लेकिन उसके बाद 10,000, फिर 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसी नंबर का देखो, ये क्या हो जाएगा, ये देखो क्या हो जाएगा, 465 मिलियन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मिलियन, 783,246, ठीक है, ठीक। इसी तरह इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, तो अभी तो फिलहाल हम एक ही क्वेश्चन से करवाएं, लेकिन जब लास्ट में वीडियो खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या देखेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होते हैं देख लीजिए, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज द स्पेलिंग ऑफ द नंबर बेस्ड ऑन द प्लेस वैल्यू सच एज द वंस, टेंस, 100,000, 10,000, एंड सो ऑन। कह रहा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होते हैं, कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या कहलाते हैं, सच एज द प्लेस वैल्यू क्या कहलाते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या कहलाते हैं, प्लेस वैल्यूज के कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि वंस, 10, 100 और 1000 में जो रहती हैं वो सब क्या कहलाते हैं, जैसे वंस में, टेंस में, 100 में, 1000 में, ये सब क्या कहलाते हैं, प्लेस वैल्यू ही कहलाती है, ठीक है। प्लेस वैल्यू को ही क्या कहलाता, कहा जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। अगला क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म और दी कम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, और एक्सपेंडेड फॉर्म को क्या कहते हैं, कम्पैक्ट फॉर्म। तो कह रहा है ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर इज a way of writing the number in a form the follows the certain rules, कह रहा कि
any number that can be written as the decimal number between 10.1.0 and 10.0 multiplied by the power of 10 is said to be स्टैंडर्ड फॉर्म। कह रहा है कि कम्पैक्ट फॉर्म क्या होता है कि कम्पैक्ट फॉर्म का मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ 10 क्या कहलाता है कि किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, किसका मल्टीप्लिकेशन होता है। सपोज दैट देखिए किसका मल्टीप्लिकेशन हुआ 10 एंड 0 एंड 0, ठीक ठीक, बिटवीन 0 राइट टू स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म वही कहलाता है जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं। ठीक है, ये कोई भी नंबर लिख लिए, जैसे कि एक इसमें लिखा हो ऐसे 7 और 7 प्लस 7G प्लस 700। ठीक, तो इसका क्या कम्पैक्ट फॉर या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा 7 7 7। ठीक है, इसका कम्पैक्ट एक क्या हो जाएगा कम्पैक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसी को क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, अगला क्या तुम्हारा है कि एक टेबल दिया जा रहा है। देखिए इस टेबल में क्या कह रहा है, देखिए इस टेबल में कह रहा है कि जो देखिए काउंट करना 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 3 एक क्या है वंस वाला प्लेस है। ठीक है, एक कौन सा प्लेस है वंस वाला, एक तुम्हारा क्या है टेंस वाला, और ए 100 और 1000। तो 1000 में देखो कितना 1 2 3 4 4 है, तो मीन्स 4000 हो जाएगा। देखिए 4 पे मैं लिखा हूँ, और उसी तरह क्या लिखा 1 एंड 2 वाला किस वाले प्लेस पे आ जाएगा 4 वाले। और देखिए टेंस वाले कौन से 1 2 3 4 5 6 किस पे आ गया 6 वाले। ठीक है, इसी तरह वंस वाला प्लेस क्या है 1 0 1 2 3 3 वाला होगा। ठीक, तो नंबर क्या बन जाएंगे 4। अब देखो क्या हो जाएगा 4 क्या 4263। ठीक है, अब इसी को क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या कहला एक्सपेंडेड फॉर्म का मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ये बताए हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या कहलाता है एक प्लेस वैल्यू ही कहलाता है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या कहलाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म आपका क्या कहलाता है प्लेस वैल्यू ही कहलाता है। जैसे कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, इसका प्लेस वैल्यू देखो, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 4000, क्या हो जाएगा 4000, और इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 2000 हो जाएगा, और 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 60 हो जाएगा, और 3 का प्लेस वैल्यू 3 हो जाएगा, बिकॉज 3 इज द प्लेस ऑफ वंस एंड 6 इज द 2 एंड 2 is the 100 and 4 is place value 1000। ठीक, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बताए हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या कहलाता है जब हम किसी वैल्यू या नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म को विदाउट सेपरेट किए हुए फिर नंबर को लिखना ही क्या कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता। और देखिए इसको क्या किया गया एक्सपेंडेड फॉर्म, देखिए लिखा गया 4 2 6 3 को डायरेक्ट मैंने लिख दिया, क्या कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, फिर अगला क्या है, अगला क्या एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द इन सर्कल डिजिट। कह रहा है कि जो सर्कल में है उनका क्या करना है हमको प्लेस वैल्यू डिफाइन करना है। इसका क्या करना है हमको, इसका हमको प्लेस वैल्यू डिफाइन करना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक, तो प्लेस वैल्यू कैसे डिफाइन करें देखिए काउंट करिए तो वंस एंड टेंस एंड कितने पे है ये, कितने पे है, कितने पे है ये, कितने पे है 5 इंटू कितने पे 100 पे, कितने पे 100 पे, ये 5 इंटू 100 तो कितने हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 500। ठीक, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह देखिए ये वंस टेंस 100 1000 10,000 3000 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह वंस इसमें 5 का क्या होगा देखिए वंस टू टेंस एंड 100 5000 तो कितना होगा 5000 होगा। इसी तरह इसमें 200, इसको आपको करना ठीक है कर लीजिएगा। फिर अगला क्या है कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर अप टू 16। इसमें क्या कर लेंगे लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को जानेंगे। वी नो दैट द 9 इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर इफ वी ऐड 1 इनटू वी गेट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। कह रहा है कि जब हम लोग क्या करते हैं एक डिजिट का सबसे एक
डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 9 है, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, ठीक है। ठीक। और इसी तरह का करके 9 में कह रहा कि जब हम क्या करते हैं किसी 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर में, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में हम क्या करते हैं 1 को ऐड कर देते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर प्राप्त होता है। जैसे कि 9 में जब हम 1 जोड़ा गया, जैसे 9 में जब 1 जोड़ा गया है तो हमें 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर प्राप्त हुआ है। ठीक। इसी इसी तरह क्या है कि 9 क्या है लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, ठीक है। फिर 10 क्या है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक। जैसे कि हम बताएं कि फिर कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर में जब हम लोग 1 जोड़ रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ यहाँ आपका रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 3 रहेगा, ठीक। यहाँ क्या रहेगा 3 रहेगा। फिर अगला क्या है आपका टाइप ऑफ द काउंटिंग नंबर, इसमें क्या करेगा टाइप ऑफ काउंटिंग नंबर, ठीक। यहाँ पे क्या करेगा टाइप ऑफ काउंटिंग नंबर, ठीक है। जैसे देखो 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1, और ग्रेटेस्ट 9 है, उसी तरह 10 क्या स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट, 3 डिजिट का 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 99 है, देखिए 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 100 है, और बिगेस्ट नंबर इसी तरह 4 डिजिट का देख लो, ठीक। इस देखो आगे नीचे क्या गया रिमार्क, इन दिस जनरल इफ यू फाइंड ए डिजिट लार्जेस्ट नंबर देन यू राइट इन n टाइम्स 9। कह रहा कि यदि आप लोग आपको क्या लिखना हो कि सबसे बड़ी नंबर लिखना हो, जैसे किसी भी डिजिट का किसी भी कितने भी डिजिट का क्या लिखना हो, हमको सबसे बड़ी नंबर लिखना हो, तो 9 को जित मतलब यदि आपको 2 नंबर का लिखना है तो 9 को 2 टाइम्स लिख दो, या 3 टाइम्स लिखना है तो 9 को 3 टाइम्स लिख दो, यदि आपको 4th टाइम लिखना है तो 9 को 4th टाइम लिख दो। इसी तरह देखो कह रहा कि and 9 digit smallest number than the first is 1 and remain n minus 1 digit 0। फिर कह रहा कि यदि आप क्या कह रहे हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना चाह रहे हैं, तो 1 के आगे जितने नंबर का आप लिखना चाह रहे हैं, जैसे सपोज दैट मैंने 5 डिजिट का नंबर लिखना चाह रहा हूं, तो उसमें से क्या करो 1 को माइनस कर दो, और जितने आए नंबर मान लो कितना आया 4, तो 1 के आगे कितना लगा दे 0 का लगा दो, ये आपका क्या कहलाएगा उतने डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहलाएगा, ठीक है। अगला क्या है आपका कंपेयरिंग नंबर, अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग कंपेयरिंग नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग नंबर क्या होते हैं, कंपेयरिंग नंबर इन मैथ डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ मैथ मेथड in which one can determine whether a number is smallest, greater or equal to another number according to their value। कह रहा कंपेयरिंग नंबर क्या होता है कि हम लोग कि नंबर का कंपेयरिंग करते हैं कि नंबर क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, और इसी के आधार पे हम बेसिस पे हम लोग क्या पढ़ते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल देन और इज लेस देन पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्या है केस नंबर 1 में क्या थी विथ कंपेयरिंग नंबर विथ अनइक्वल नंबर ऑफ डिजिट। कह रहा कि हम अब पहले क्या कंपेयर करेंगे अनइक्वल डिजिट के, ठीक है, कि डिजिट इसमें सेम नहीं रहेंगे। देखिए 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 इसमें क्या डिजिट सेम नहीं ना, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 है, इसमें 5 डिजिट है, तो इसमें फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि अनइक्वल डिजिट का क्या करें कंपेयर करेंगे, ठीक है। जिसमें देखिए इसमें क्या है कि अब इसमें तो हम लोग क्या पता मतलब इसमें जब अनइक्वल नंबर अनइक्वल डिजिट का नंबर है तो हमको डिफाइन करा है जिसमें कम डिजिट है वो सबसे छोटा होगा, जिस उससे अधिक वाले का और उससे बड़ा होगा, और डिजिट बढ़ने पे नंबर बढ़ रही है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट का 478 इसमें 3 डिजिट है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, फिर उससे बड़ा क्या है उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये वाला है, ठीक। ठीक। तो फिर अगला क्या है, अगला है आपका है केस नंबर 2 में कंपेयरिंग नंबर विद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट। अब दूसरे में हम क्या करेंगे नंबर इसमें सेम रहेंगे और इसका भी क्या करेंगे कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, देखिए इसमें भी 5 नंबर है और इसमें भी कितने डिजिट है 5 डिजिट है, ठीक है। तो इसका कंपेयरिंग करेंगे हम लोग, देखिए तो इसका कंपेयरिंग करने के लिए हम लोग पहले क्या देखना देखना पड़ता है, फिर फर्स्ट वाली नंबर को देखना पड़ता है, ठीक है।
को देखेंगे इसमें से कौन जो नंबर बड़ी होगी वही क्या कहलाएगी, सबसे बड़ी नंबर कहलाएगी। जैसे देखो इसमें क्या डिफाइन करना, विच इज द ग्रेटेस्ट, इसमें क्या डिफाइन करना, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर देखिए 6 और 7 में सब ग्रेटेस्ट कौन है, देखिए इस वाले का 6 है फर्स्ट नंबर और इस वाले का 7 है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए तो 7 क्या है, सबसे बिगेस्ट नंबर है, तो 6 से बड़ा नंबर, तो इसीलिए क्या होगा कि 71,786 क्या हो जाएगा, बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सब कभी कभी ऐसा केस आता है कि फर्स्ट डिजिट डिजिट क्या हो जाए, दोनों का सेम हो जाए, जैसे 2 3, ठीक। और इसमें क्या हो जाए 6 1 3, तो इसमें क्या देखेंगे, देखिए इस केस में क्या होता है कि फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाली नंबर क्या है, सेम। तो अब आप क्या कंपेयर करिए सेकंड वाले नंबर को, ठीक। ये सेकंड सेकंड नंबर भी सेम आते हैं तो थर्ड नंबर से कंपेयर करेंगे, तो इसी तरह डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अगला आपका क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। देखिए आप अपने घर की जो छत पे चढ़ने वाली सीढ़ी होती है, जब आप छत पे चढ़ रहे हैं तो आपका कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। आप जब सीढ़ी से अपने घर से उतर रहे हैं तो कहलाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर इज व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, कह रहा कि जब किसी नंबर को हम स्मॉलेस्ट को से लार्जेस्ट की तरह क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं, तो वो आपका कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। और जब नंबर को हम लोग क्या करते हैं, बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ लिखते हैं, तो आपका कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे देखिए क्या लिखा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। और उसी तरह देखिए 7 6 5 4 3 2 1 ये सब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्या है डिसेंडिंग, हम क्या लोग पढ़ेंगे, एग्जांपल देखेंगे, इसमें क्या बता अरेंज द नंबर, इतना 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 को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर पहले हम लोग का एक टेबल में लिख लेंगे जिसमें क्या बताया गया कि इसमें कौन से ऑर्डर को लिखेंगे, ठीक। इसमें क्या लिखेंगे, ऑर्डर वंस, ठीक, थाउजेंड, फिर इसमें देखो, देखिए फर्स्ट वाली देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी फर्स्ट, इसका फर्स्ट वाला ये, इसका फर्स्ट वाला है और इसका भी फर्स्ट वाला है। फर्स्ट रूल में क्या बताएगा, फर्स्ट रूल में ये कहते हैं कि पहले उसको क्या करना, कि पहले उस नंबर को कैश में लिखना, टेबल में क्या करना, टेबल में क्या करना, टेबल में क्या करना, टेबल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक। फिर सेकंड सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल ये कहता है कि उसको क्या करना, कि उसके फर्स्ट नंबर को क्या करना, पहले कंपेयर करना, ठीक है। फर्स्ट डिजिट को पहले कंपेयर करना, ठीक है। तो देखिए पहले हम डिजिट को काउंट करते हैं, इसमें देखिए 3 3, इसमें कितने डिजिट है, 3 3 6 डिजिट है, इसमें भी कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, इसमें कितने 6 डिजिट है, बट इसमें कितना है 5 डिजिट है, ठीक है। तो इसमें कितने हैं 5 डिजिट है, ठीक। तो 5 डिजिट को तो थाउजेंड थाउजेंड तक तो दोनों सेम रहेगा, बस जो लाख वाली है, लाख वाली जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये जो लाख वाली वैल्यू है तो ये बाकी अलग है। फर्स्ट वाले का 3,54,020 200 280, ठीक है, 280, ठीक, 280, फिर उसी तरह ये वाला दिया गया है, ठीक। तो देखिए फर्स्ट वाला 3 है तो इससे क्या होगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। फिर इससे उससे कम कौन है, ये देखो 2 है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा, और जो 1 वाली है उससे कम हो जाएगा, और जो 9 वाली है सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा 3 वाला है, 3,54,280, फिर इसके बाद 2,34,783 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह देख लीजिए, क्या देखिए इसी तरह नंबर को हम लोग अरेंज इस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है, सक्सीजर एंड द प्रेडिसेसर, क्या अगला क्या है, सक्सीजर एंड द प्रेडिसेसर, ठीक है। सक्सीजर क्या होते हैं, द नंबर वन लेस देन गिवन नंबर इज कॉल्ड द इट्स प्रेडिसेसर, कह रहा कि जब नंबर को हम क्या करते हैं, नंबर में से जैसे जैसे नंबर में से 1 हमको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रेडिसेसर कहलाता है, ठीक है। और और मतलब सक्सीडर कहलाता है, सॉरी सक्सीडर कहलाता है। जब हम नंबर को क्या करते हैं 1 इंक्रीज कर देते हैं तो क्या कहलाता है,
प्रीडिसीसर कहलाता है। द नंबर वन मोर देन गिवन नंबर इज कॉल्ड सक्सीजर। सॉरी 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 सॉरी, इसमें देखिए उल्टा हो गया, ठीक है, इसमें देखिए डिफिनेशन में उल्टा हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम बताएं ना आपको, आपको हम बताएं क्या कहलाते हैं कि जब नंबर को क्या किया जाता है कि नंबर को जब हम लोग वन कम कर देते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रीडिसीसर कहलाते हैं। लेकिन जब प्रीमिस पहले, ठीक, और जो नंबर को हम क्या करते हैं, एक बढ़ा दिया जाता है तो क्या कहलाता है, सक्सीजर कहलाते हैं, ठीक है। ठीक, जैसे 785 का क्या हो जाएगा, 785 का, देखिए वन कम कर दिए तो ये क्या कहलाएंगे, 785 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके क्या कहलाएंगे, सक्सीजर कहलाएंगे, ठीक है। सक्सीजर ये आपके क्या कहलाएंगे, जब हम लोग नंबर को वन कम कर दे रहे हैं तो प्रीडिसेसर कहलाएंगे, देखिए ये क्या कहलाएंगे, आपके प्रीडिसेसर कहलाएंगे। और जब नंबर को हम लोग क्या करते हैं, एक इंक्रीज कर दिए तो आपके कहलाएंगे, ये आपके क्या कहलाएंगे, सक्सीजर कहलाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, सक्सीजर का मतलब यही समझना कि जस्ट बिफोर वाली वैल्यू, और प्रीडिसीसर जस्ट बिफोर वाली वैल्यू, ठीक है। ठीक, जस्ट बिफोर वाली वैल्यू को जब लिखा जाता है तो इसी से समझ लेना कि इसे क्या बोला जाएगा, प्रीडिसीसर कहला जाएगा। और सक्सीजर जब एक इंक्रीज कर दिया जाता है तो जैसे जस्ट आफ्टर वाली वैल्यू को ही क्या कहलाता है, सक्सीजर कहलाता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, और इंटरनेशनल फॉर्म, इंटरनेशनल फॉर्म मतलब नंबर पे क्या लिखेंगे, न्यूमरल्स नंबर पे हम लोग इंटरनेशनल फॉर्म में लिखेंगे, और इंडियन फॉर्म में लिखेंगे, और जो इंडिया फॉर्म में लिखे दिए रहेंगे उसको हम नंबर में लिखेंगे, और नंबर नंबर में दिए गए वैल्यू को हम लोग मतलब इंटरनेशनल में दिए गए वैल्यू को नंबर में लिखेंगे। तो इसी तरह इसी के